नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी पुरानी लोक कथा पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है रणधीर और छलावे की। चलिए इस पुरानी कथा की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये किस्से हमारे अंदर के किस डर को निशाना बनाते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अंधेरा और अकेलापन एक बेहद भयानक रूप ले लेता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी अपने की, किसी बहुत करीबी इंसान की दर्द भरी पुकार असल में एक जानलेवा जाल हो। यही इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। ये पूरी कथा इस बात पर जोर देती है कि कैसे जंगल की एक रहस्यमयी शक्ति इंसानी जज्बातों और हमारी सबसे गहरी हमदर्दी को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना लेती है। मतलब ये डरा कर नहीं, बल्कि प्यार का हवाला देकर अपना शिकार करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तूफानी सफर को कल्याणपुर के रास्ते से। कहानी शुरू होती है एक ऐसी तूफानी रात से जिसका मंजर ही किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर दे। रणधीर नाम का एक व्यापारी कल्याणपुर से अपने गांव लौट रहा था। घनघोर बारिश, बूंदें इतनी तेज थीं कि चेहरे पे पड़ें तो चोट लगने का एहसास हो। जंगल का वो डरावना सन्नाटा, कीचड़ में धंसते बैलगाड़ी के पहिए और सहमे हुए बैल, और इन सब के बीच बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक, और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। ऐसे खौफनाक माहौल में रणधीर बिल्कुल अकेला इस अंधेरे जंगल में फंस चुका था। अब बाहर तो साक्षात मौत का तांडव चल रहा था, पर तभी रणधीर को घने पेड़ों के बीच एक जर्जर पुराना हनुमान मंदिर दिखाई देता है। सोचिए, बाहर कीचड़ और खौफ, और अंदर सिंदूर और चंदन की बिल्कुल शांत खुशबू। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही हैं, और वहीं बैठे हैं एक वृद्ध गेरुए कपड़े पहने हुए साधु बाबा। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और माथे का तिलक देखकर ही एक अजीब सी शांति और शक्ति का एहसास होता है। लेकिन इस सुरक्षा का एक नियम था। नियम ये कि बाहर कदम बिल्कुल मत रखना। मंदिर एक सुरक्षित जगह तो थी, लेकिन साधु महाराज ने रणधीर को रुकने की इजाजत देने के साथ ही एक बेहद खौफनाक चेतावनी भी दी। उन्होंने बहुत ही गंभीर और ठंडे स्वर में कहा, याद रखना, आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे कोई पुकारे, रोए या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में इस मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। इस रात में गूंजने वाली हर आवाज इंसान की नहीं होती। सच में ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही वो चेतावनी थी जिसने आगे बिछने वाले मनोवैज्ञानिक जाल की नींव रखी। और फिर जाल बिछ गया। एक पिता की पुकार। होता क्या है, रात का अंधेरा और गहरा हो जाता है। रणधीर थककर बस सोने ही वाला होता है कि ठीक आधी रात को सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी आवाज आती है जो धीरे धीरे तेज होने लगती है। ये आवाज बिल्कुल रणधीर के पिताजी की थी, जो बारिश में भीगते हुए मदद मांग रहे थे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर ये शक्ति है क्या। लोक कथाओं में इसे छलावा कहा गया है। ये एक तरह का भ्रम या रूप बदलने वाली शक्ति है जो इंसान की समझ और इंद्रियों को धोखा देती है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक बेहद चालाक मनोवैज्ञानिक शिकारी है जो सीधे आपके दिमाग से खेलता है। ये छलावा शिकार करता कैसे है? इसका तरीका सच में बहुत डरावना है। ये डर का नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये प्यार का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले ये शिकार के मन को पढ़ता है, फिर ये ढूंढता है कि उस इंसान के दिल में सबसे गहरा प्रेम किसके लिए है। उसके बाद ये बिल्कुल उसी व्यक्ति की आवाज की नकल करता है, और आखिर में उस जानी पहचानी आवाज का सहारा लेकर शिकार को सुरक्षित सीमा से बाहर खींचने की कोशिश करता है। बिल्कुल यही रणधीर के साथ हुआ। छलावे ने उसके पिताजी का रूप और आवाज ले ली थी। अब आता है आवाजों का युद्ध, कहानी का सबसे बड़ा चरम बिंदु। बाहर से उस छलावे की आवाज पुकार रही थी, रणधीर बेटा बाहर आजा, मैं बहुत दर्द में हूँ, तेरे पिताजी हूँ मैं, मुझे अकेला मत छोड़। बाप रे, इस झूठी पुकार में इतना भारी जज्बाती वजन था कि रणधीर पूरी तरह टूट गया। ये जानते हुए भी कि बाहर खतरा हो सकता है, वो अपने पिताजी की मदद करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। छलावे ने कितनी सटीकता से रणधीर की हमदर्दी को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया था। और ये किस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे प्रकाश और अंधकार का सीधा टकराव होता है। जैसे ही रणधीर ने बाहर कदम रखने की कोशिश की, साधु ने झटके से उसे पीछे खींच लिया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर ऊंचे स्वर में मंत्र जपने लगे। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, हर हर महादेव।
बाहर से वो छलावा चीख रहा था कि वो हर दिशा में फैला है, पर अंदर साधु के मंत्रों की ऊर्जा ने एक ऐसी दीवार बना दी थी जिससे वो पार नहीं कर सका। अगली सुबह, खौफनाक रात का अंत। आखिरकार वो लंबी और दिमाग को हिला देने वाली रात खत्म होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही बाहर का तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है। जब रणधीर और साधु मंदिर से बाहर आते हैं तो कीचड़ में मौजूद सबूत पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं। मंदिर के चारों तरफ जमीन पर अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे, मतलब रात भर कोई अनजानी चीज मंदिर के आसपास घूमती रही थी। पर सबसे राहत की बात क्या थी? उन निशानों ने कहीं भी मंदिर की सीमा रेखा को पार नहीं किया था। ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि ईश्वरीय सुरक्षा और श्रद्धा ने उस मनोवैज्ञानिक हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि छलावे की ये दुखद कथा आखिर शुरू कहाँ से होती है। आखिर ये छलावा बना कैसे? इसका अतीत ना बेहद दुख दर्द से भरा है। ये कोई शुरू से शैतानी ताकत नहीं थी। ये कभी एक इंसान ही हुआ करता था जिसने अपने जीवन साथी को खो दिया था। इस गहरे दुख ने उसे इस हद तक तोड़ दिया कि वो पागलपन का शिकार हो गया और उसने इसी जंगल में अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा इस जगह से बंद कर रह गई। वो अपने अकेलेपन और दर्द से कभी आज़ाद नहीं हो पाई, और इसीलिए ये छलावा दूसरों का शिकार करता है ताकि वो बाकियों को भी अपने उसी अनंत दुख और अकेलेपन का हिस्सा बना सके। ये इस कहानी का एक बहुत ही मार्मिक पहलू है। भ्रम की असली सच्चाई। दोपहर होते होते जब रणधीर सुरक्षित अपने गांव शामपुर पहुंचता है तो वो क्या देखता है? उसके पिताजी आंगन में बिल्कुल आराम से बैठे हैं, हंस मुस्करा रहे हैं। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। जरा उस पल के बारे में सोचिए। ये मंजर देखते ही रणधीर को जो एहसास हुआ होगा उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आधी रात को सुनी गई वो दर्द भरी पुकार 100% एक भ्रम थी, एक छलावा। अगर साधु महाराज ने उसे नहीं रोका होता और उसने उस रात बस एक कदम भी बाहर रख दिया होता तो वो भी उन अनगिनत यात्रियों की फहरिस्त में शामिल हो जाता जिनकी बैलगाड़ियां तो मिल जाती हैं, लेकिन इंसान हमेशा के लिए छलावे के अंधेरे में खो जाते हैं। ये लोक कथा खत्म होते होते एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। हम सब हमेशा यही मानते हैं ना कि हमारी करुणा और हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हमारी सबसे गहरी हमदर्दी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो इस घने अंधेरे में हम ये कैसे तय करेंगे कि किन आवाज़ों पर भरोसा किया जाए और किन पर नहीं? सच कहूं तो ये एक ऐसी सोच है जो सच में किसी की भी नींद उड़ा सकती है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।